लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप तमाम अहबाब की दुआओं और मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कल की दोनों वीडियोस का जो आप अहबाब ने रिस्पांस दिया, आपकी यही मोहब्बतें और यही खलूस और ये दुआएं, यही असासा हैं। और एक वो भी वक्त था कि जब सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं नज़र आता था, लेकिन यही वो आपकी मोहब्बतें और यही दुआएं थी जिन्होंने चैन से नहीं बैठने दिया। सिर्फ गुजारिश इतनी करना चाहूँगा कि कुछ भी है, बहरहाल इंसान तो मैं हूँ और ऑब्वियसली मेरे भी कुछ जज्बात होंगे, मेरे भी कुछ इमोशंस होंगे। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि वो एक शेर है ना कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, फिर सारे काम हो जाते हैं जब बंदा कोशिश करता है। हमारा अलमिया ये है कि हम हमारे हाथ पांव फ़ौरन फूल जाते हैं, हम फ़ौरन सरेंडर करने के आदी हैं, हम रेजिस्ट नहीं कर सकते, हम मसाइल का हल नहीं तलाश करते। हमें सिर्फ भाषणबाजियाँ आती हैं, ब्लैकमेल करना आता है और तकरीरें करनी हमें आती हैं, लेकिन अमल की तरफ जिसे कहते हैं ना कि हम नहीं जाना चाहते। शायद ये हमारा एक इज्तिमाई मिजाज बन चुका है। दुख सिर्फ इस बात का होता है कि वो अहबाब के जिन्होंने हमेशा एक चीज़ का रोना रोया कि जी हम ज़ेरे अताब हैं, हम लोगों को पैसे दे रहे हैं, हम इतने करोड़ों रुपए जो है वो हमारी लायबिलिटी है। पहली बात यह है कि राजा रियाज का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने एक प्लेटफॉर्म दिया, उसने कोशिश की, जिस हद तक एक इंसानी बस में एक चीज़ हो सकती है वो उसने की, और ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया कि जिसके लिए मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई तकब्बुर वाली बात नहीं है, बट रियलिटी इज़ रियलिटी कि जिनको कैलकुलेशन करना आती है ना, सिस्टम को जिनको कैलकुलेट करना आता है, वो सिर्फ साबित कर दें कि इससे बेहतरीन सिस्टम इस वक्त क्या मार्केट में दुनिया भर में किसी कंपनी के पास है, अवेलेबल है। हिसाब वही है कि चोरां दे गस ते डांगा दे पा, खुद भी लुटे हैं बेचारे। और मैं इसलिए भी जिसे कहते हैं मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं कि मेजॉरिटी वो अहबाब थे कि जिनका बी फॉर यू का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और फिर जब इंसान ने एक पीक देखी हुई हो तो फिर उसको चैन नहीं आता। वो जहाँ पे भी गए तो उन्होंने ये सोचा कि शायद ये भी बी फॉर यू की तरह की ही कोई कंपनी होगी, और जिसे कहते हैं ना कि अंधे कुएं में उन्होंने खुद छलांग लगाई, अपना भी लॉस किया, बाकी अहबाब का भी लॉस किया। जब कैशवर स्टार्ट हुई तो उस वक्त हालांकि जहाँ पे भी वो गए, जिस कंपनी को भी उन्होंने ज्वाइन किया, उनको कहीं पे भी बी फॉर यू में अपने फंसे हुए लाखों डॉलर नहीं नजर आए, कैश बॉक्स उनको नजर नहीं आया, कार कमेटी उनको नजर नहीं आई। जो लोगों को उन्होंने पैसे दे के तो जिसे कहते हैं कि ज्वाइनिंग्स जो थी, आईडीज जो थी, जो परचेज की हुई थी, वो उनको नजर नहीं आई। वहां वो काम कर सकते थे, लेकिन जब कैशवर स्टार्ट हुई तो उनको वो सारे दुखड़े याद आ गए कि हमारा तो ये भी था, ये भी था, ये भी था। क्वेश्चन इज दिस, लेट्स सपोज मैं कहता हूं जो कैशवर ही ना होती तो क्या करते, आज क्या आलम होता। अफसोस इस बात का है, मैं एक छोटी सी एक बात करने लगा हूं कि वो अहबाब कि जो ये रोना रोते हैं कि जी असी तो जी चटियां भर भर के थक गए हैं जी, इधर से कमाते हैं, उधर से हम लोग लोगों को दे रहे हैं। राजा राज ने तो आपको बहुत बेहतरीन ऑप्शन दी है, जरा गौर कीजिएगा, इस बात पे गौर कीजिएगा। आप एक बड़े लीडर हैं,
आपने मिसाल के तौर पे 2 करोड़ रुपए की कमिटमेंट की हुई है, किसी जगह पे फंसे हुए हैं आप, किसी जरगे में, किसी जगह आपने जुबान कर दी कि जी ओके, ये 2 करोड़ रुपए मैं उल्टा हूं, मैं सीधा हूं, मैं आपको क्लियर करूंगा। कैश वर्थ में आप नहीं है, आपने अपनी जुबान पूरी करनी है। राजा रियाज ने आपको एक बेहतरीन हल दिया। 2 करोड़ रुपए की जो लाइबिलिटी, जो जुबान आपने दी, बीइंग अ टॉप लीडर या सीनियर लीडर, या आप अचीवर थे, आपकी माशाल्लाह बहुत बड़ी टीम थी B4U में, राजा रियाज ने आपको क्या अपॉर्चुनिटी दी? जो आपकी 2 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है, वो राजा रियाज सिर्फ 25 लाख रुपए में, जिसे कहते हैं, वो क्लियर कर रहा है और आपकी जान छुड़ा रहा है। थोड़ा सा जरा पेपर पेन लें और जरा कैलकुलेशन कर लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि आपने 25 लाख रुपए डिपॉजिट किए और ज्वाइनिंग आपको जो कैश वर्थ की तरफ से जो अकोमोडेशन मिल रही है, वो कितने की मिल रही है? 1 करोड़ रुपए की। जो 25 लाख रुपए जो आप डिपॉजिट करा रहे हैं, वो 5x में कन्वर्ट होगा। उसकी ROI आप जरा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 25 लाख आपका 1 करोड़ 25 लाख रुपए में कन्वर्ट हो रहा है, और जो 1 करोड़ रुपए की कंट्रीब्यूशन जो डालेगी कैश वर्थ, वो आपको 2x फार्मूला सीधा सीधा 2 करोड़ रुपए में कन्वर्ट करके दे रही है। 25 लाख का 5x 1.25 करोड़ हो गया। जो करोड़ रुपए मुफ्त का डाल रही है और आपको डबल करके दे रही है, तो 2 करोड़ रुपए ये हो गया, 3.25 करोड़ हो गए। मुझे ये बता दे कि ये 3.25 करोड़ आपने तो सिर्फ 25 लाख रुपए लगाया। 3.25 करोड़ जिनके लिए आप बांगे देते, जिनके लिए आप चीखे मारते कि जी हम फंस गए, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, क्या हर महीने यहां से पैसे लेके आप लोगों को अदायगी सुखी होके नहीं दे सकते हैं? क्या राजा रियाज आपका नुकसान कर रहा है या आपका भला कर रहा है? फिर भी राजा रियाज की शक्ल आपको पसंद ना हो तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकता हूं। बहुत सारे अहबाब के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे अहबाब पूछना चाहते हैं। मैं ऑलरेडी कल की वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 5 तारीख तक इंशाल्लाह वो तमाम अहबाब के जिन्होंने डिपॉजिट्स लगाए 25% वाले, 5 तारीख तक इंशाल्लाह जब वो अपने अकाउंट को लॉग इन करेंगे तो डैशबोर्ड में उनको एक फॉर्म अपीयर होगा, उसको उन्होंने फिलअप करना है और उसके अंदर उन्होंने पर्टिकुलर्स देने हैं कि जो भी जिस आईडी के भी अगेंस्ट वो कंपनसेशन लेना चाहते हैं। ये भी मैंने वाजे कर दिया था कि बहुत सारी ज्वाइनिंग्स को मर्ज भी किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू कि वो ज्वाइनिंग्स आपकी अपनी हों। मैं ऐसे तमाम अहबाब से सरे दस माजरत चाहूँगा कि जिन्होंने कुत्तों के नाम पे, बिल्लियों के नाम पे, तोतों के नाम पे, गर्लफ्रेंड्स के नाम पे जिन्होंने ज्वाइनिंग्स लगाई हुई थी, उनके लिए भी सरे दस मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो अहबाब जो ये कहते हैं कि जी हमने आईडीज परचेज की थी, उनके लिए भी अभी तक इस वक्त तक मेरे पास किसी भी किस्म का कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, आने वाले वक्त में हम लोग जो है उन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, और ये वो चीज़ें हैं कि अगर थोड़ा सा सब्र कर लें। अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी बिस्मिल्लाह हुई है, और फ़ायदे में हमेशा वो लोग होते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी का फ़ौरन बेनिफिट लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि अभी फर्स्ट फेज़ में, हालांकि ये इन्वेस्टर्स की तरफ से एक तजवीज़ आई थी और बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से आई थी, छोटे इन्वेस्टर्स का तो हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से रिस्पॉन्स आ सकता है। हमने तो सिर्फ उनके लिए सोचा था कि जिनके करोड़ों रुपए लगे हुए थे, माशाल्लाह उन्होंने अपने डिपॉजिट्स लगाए। मैं ऐसे तमाम अहबाब का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आइडिया भी उन्होंने दिया था और उन्होंने उसके ऊपर अमल भी किया। इंशाल्लाह अब वो भी सुखी होंगे, बाकी लोग भी सुखी होंगे, और एक चिराग से चिराग जलना शुरू हो गया। बट
जो मैं बात कह रहा हूँ कि जो अहबाब अपॉर्चुनिटी का फ़ौरन फ़ायदा उठाते हैं वो कितने सुखी होते हैं। जो अहबाब ये पूछते हैं कि जी अगली प्रमोशन ये जो 25% वाली है वो कब होगी, हो सकता है वो महीने बाद हो, लेकिन लाजिम नहीं है कि वो 25% पे भी हो, वो 40% पे भी जा सकती है, वो 50% पे भी जा सकती है। हम एनालाइज कर रहे हैं। बहरहाल ये कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि जिन लोगों ने, मैंने जैसे ही अपना लिंक जब शेयर किया था तो ज्वाइन किया, आज माशाल्लाह वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया ऐसे तमाम अहबाब ने। एक नई पौध है, एक नई लीडरशिप है, नर्सरी है जिसकी अभी ग्रूमिंग हो रही है, जिसकी अभी ट्रेनिंग हो रही है, और इंशाल्लाह ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है, आपको बहुत जल्द एक कारपोरेट लेवल की बेहतरीन किस्म की, कम से कम 3-3 दिन की, जिसे कहते हैं ना वो बिजनेस ट्रेनिंग्स मिलेंगी, और 5 स्टार होटल्स में मिलेंगी, लाहौर में मिलेंगी, कराची में मिलेंगी, पेशावर में मिलेंगी, इस्लामाबाद में मिलेंगी। और उसके अंदर ये जो हमारी नर्सरी है, इंशाल्लाह इनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये आने वाले वक्त के एक बेहतरीन रोल मॉडल्स होंगे। ये टके मारियां नहीं करेंगे, ये लकीर के फकीर नहीं होंगे, सिस्टमैटिकली काम करेंगे, और जहां से गुजरेंगे तो फिर दुनिया कहेगी कि यस कोई रोल मॉडल्स जा रहे हैं। वो तमाम अहबाब जो 2 नंबरियां करते हैं, फेक जिसे कहते हैं डिपॉजिट्स लगाने की कोशिश करते हैं, वो अहबाब जो दूसरों की टीमों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं कि जी ओनू छड़ ते मेरे नाल आ जा, ऐसे जितने अहबाब हैं ये याद रखिएगा, मेरे इन लफ्ज़ों को याद रखिएगा। आने वाले वक्त में उनको किसी ने भी नहीं पूछना। आखिरी बात मैं इतनी करना चाहूँगा कि वो अहबाब जो अब हाथ मल रहे हैं ना, इस वक्त भी जो हाथ मल रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा अभी भी कुछ नहीं गया। अभी तो कंपनी की लॉन्चिंग नहीं हुई है, हम तो प्री लॉन्चिंग फेज में हैं। अब भी कुछ नहीं गया। जो आपको रह रह के जो मरोड़ उठते हैं ना, सिर्फ इस बात के कि हमारी तो टीमें ही निकल गई। भाई क्यों निकली? आपने क्यों निकलने दिया? जब उन्होंने आपको अप्रोच किया तो आपने आगे से क्या कहा? हमने तो ज्वाइन नहीं करना। आज जब आपको नजर आ गया और आप कहते हैं कि जी ठीक है जी हमने ज्वाइन करना है और हमारी टीमें हमें वापस कर दें, या जब आपको ये नजर आया कि ना जी टीम तो वापस मिलने का कोई चांस नहीं है, तो फिर टेबल स्टोरी सुना सुना के लोगों की टीमों को खराब करना, ये ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस से जो है अगर आप बाहर निकले, अल्लाह पे तवक्कल करें। रोजी वो राज़िक है, जो आपके नसीब का लिखा हुआ है वो आपको मस्ट मिलना ही मिलना है, वो मिलेगा। शर्त यह है कि नेक नीयत से माजी की तमाम गलतियों से सबक सीखते हुए अगर अल्लाह का नाम लेके अगर आप बिस्मिल्लाह करते हैं तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर भी देगा, बरकत भी देगा, कामयाबियां भी देगा। वो खोई हुई खुशियां और खुशहालियां इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर वापस लौटेंगी, और जिनकी लौट चुकी हैं उनको हजम कर लें। और ऐसे तमाम अहबाब जो अब भी बाज नहीं आ रहे, उनकी भाषणबाजियाँ, उनकी तड़ियाँ, उनका सारा कुछ अपनी जगह पे, मेरे सर आंखों पे ऐसे तमाम अहबाब। मैंने कल भी एक बात कही थी कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। जो आपने पास्ट में किया था वो ज़रा 2 साल और जारी रख लें, कर लें। वही अहबाब के जिन्होंने आज से 5 साल पहले जीटी के लिए फंड्स इकट्ठे किए, जीटी के लिए सेम इसी तरीके से ट्यूशन पढ़ाई, सवाल ये पैदा होता है कि एक सिंगल रुपए का भी किसी एक शख्स को भी क्लेम लेके दे सके? किस मुंह से वो फिर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? एक्सपोज्ड है, दुनिया जानती है कि टके मार है, दिहाड़ियां लगाने वाले हैं, टाउट्स हैं। सिर्फ उन्होंने पैसा इकट्ठा करना होता है, ब्लैकमेल करना होता है, और उसके बाद उनके किस्से कहानियां होती हैं, लोगों की जूतियां घस जाती हैं, लेकिन किसी को एक आने टके का क्लेम नहीं मिलता है। बाकी
इख्तिलाफ राय हर जगह है, होता है सर आंखों पे। हम वो बदकिस्मत कौम है कि अकॉर्डिंग टू मीडिया, मुझे नहीं पता, अकॉर्डिंग टू मीडिया हमारी माशाल्लाह जो ऑनरेबल जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है ना। कितने जजेस हैं? मेरा ख्याल ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो टोटल 17 जजेस हैं, और वो भी शायद पूरे नहीं है, शायद 15 है या 14 है इस वक्त। उनमें भी अगर इत्तेफाक नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, तो फिर बाकी कौम का क्या हाल होगा? तो इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन किसी की, मैं कहता हूं वो शख्स, उसको मैं इंसान मानने के लिए तैयार नहीं हूं जो किसी को रोजी कमाते हुए देख के उसके पेट में मरोड़ उठे और वो बिलो द बेल्ट टेबल स्टोरी सुनाए, ये भी भूल जाए कि कल को मुझे मरना है, मैंने रब के हुजूर जब पेश होना तो मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा। चूंकि ये मकाफात अमल होता है, और जो सब्र कर जाते हैं तो फिर उसके सब्र का बदला जो होता है ना, वो फिर रब ताला लिया करता है। अभी भी कुछ नहीं गया। सोचें, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर किसी और टॉपिक पे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़। कैशवर्थ के साथ रखें।